DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल धाकड़ है और मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 39 हासिल की है। और इस वीडियो में हम मेरी GS2 से रिलेटेड स्ट्रेटजी को जानेंगे। मैंने इस साल GS2 में स्कोर 130 स्कोर किया है, आई थिंक विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट दिस ईयर। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट माई स्ट्रेटजीज, व्हाट आई try to do in the GS paper 2, that the reason I scored all 130 marks. So first thing, in GS paper 2 or in any paper of the mains, the important thing is the syllabus. So you must read the syllabus comprehensively. If we talk about GS paper 2 especially, GS paper 2 can be divided or bifurcated into polity section, गवर्नेंस सेक्शन एंड IR रिलेटेड सेक्शन। सो पॉलिटी में हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ना अनिवार्य है, सबको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। सो लक्ष्मीकांत आप GS पेपर 2 में जो पॉलिटी सेक्शन है उसके लिए इस तरीके से पढ़िए कि आप आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनको अच्छे से रट पाएँ ताकि आप जब पेपर अटैम्प्ट करें तो आप अपना इंट्रो या कंक्लूज़न या बॉडी पार्ट में बीच बीच में आर्टिकल्स के नेम या फंडामेंटल राइट्स को कोट कर सकें, या प्रीएम्बल से आप अपना इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं GS पेपर 2 में वो मेनली स्टैटिक पोर्शन से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, पंचायती राज, जिनमें हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज है क्योंकि हम प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है। लेकिन इसके अलावा व्हाट आई थिंक आपके आंसर को और क्या होना चाहिए, स्पेशली वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट पॉलिटी एज ऑफ नाउ। सो उसमें आप जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो डालने की कोशिश कीजिए जो अभी करेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं, ना कि जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में एग्ज़ाम्पल दिए हैं 20-30 साल जैसे पुराने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए, स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेटेड टेंशंस, सो आप रिसेंट में जो अभी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल चर्निंग चल रही है या इससे पहले राजस्थान में इशू हो रहा था या इससे पहले मध्य प्रदेश में हो रहा था, ऐसे रिसेंट एग्जांपल्स कोट कीजिए। इसके अलावा पॉलिटी की अगर हम मेनली बात करें तो कमिटीज़ कोट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे सेकंड ARC हो गया, पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, ये हम अपने कंक्लूज़न में या पॉइंट्स में अगर डाल रहे हैं तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर हमारा पार्ट आता है गवर्नेंस का। गवर्नेंस में पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि ये GS पेपर 2 का वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग पार्ट है क्योंकि ये काफ़ी डिस्क्रिशन आपको मिलता है। इसमें आप NGOs के नाम, NGOs की बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर कहीं पे कोई एग्जांपल्स है वो सब डाल सकते हैं। इसमें आप गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम, क्योंकि गवर्नेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस ज़्यादातर कैसे आते हैं कि पॉवर्टी से रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन के लिए क्या काम कर रहे हैं, या हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर हेल्पिंग इन द न्यू एज गवर्नेंस। सो इन ऑल दीज क्वेश्चंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशन विथ यू एंड आप बहुत इनोवेटिव इनके आंसर्स बना सकते हैं। आप गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी कमिटीज़, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, कुछ वैल्यू एडेड, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस डाल सकते हैं। और इसके बाद हमारा पोर्शन आता है IR का। IR में मुझे जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं जो हमें करनी है GS पेपर 2 में, पहली चीज़ तो ये है कि डायग्राम मस्ट। इन 2 और 3 IR क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें डायग्राम बनाना ही बनाना है, लेकिन डायग्राम ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करें, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू आर मेकिंग डायग्राम टू फिल द पेजेस। सो डायग्राम छोटे हों लेकिन वो कुछ ना कुछ दर्शाएं, मतलब डायग्राम केवल ऐसे आप मैप मत बनाइए, उसमें कुछ लेबलिंग भी कीजिए। इसके बाद IR में दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है सब कैटेगराइजेशन। मतलब आप अगर
आंसर्स लिख रहे हैं तो उनके डिफरेंट डायमेंशंस खोलने की कोशिश कीजिए, जैसे जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो कल्चरल, जियो इकोनॉमिक। उससे आपका आंसर काफ़ी होलिस्टिक लगेगा। और जितने करंट एग्जाम्पल्स हो सकें, जितने करंट से लिंक कर सकें, आप आईआर के आंसर्स को कीजिए। प्लस आईआर के आंसर्स में आप थोड़ा इसको पॉलिटिकल साइंस ओरिएंटेड भी बना सकते हैं इंट्रो और कंक्लूजन में। जैसे आप कंक्लूड मिस्टर एस जयशंकर के कोट से कर सकते हैं, या फिर एस डी मुनी या किसी और थिंकर सी राजा मोहन के कोट से कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन में भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे 3 सेक्शंस के बारे में जो मुझे टिप्स देनी थी, पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर। इसके अलावा कुछ जनरल टिप्स GS2 से रिलेटेड जो मैं देना चाहूँगा, वो पहली चीज़ तो ये है कि आप 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को नेगलेक्ट मत कीजिए। बिकॉज जब हम 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, अगर हम 1 से लेके 20 तक जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि लास्ट के क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में ज़्यादा स्कोप होता है मार्क्स गेन करने का एज़ कंपेरिजन टू द 10 मार्क्स क्वेश्चंस। सो आप या तो 15 मार्क्स क्वेश्चंस को पहले कीजिए, या फिर मैं जो करता था कि 1st to 5th क्वेश्चन पहले करना, ताकि एक इम्प्रेशन सेट हो जाए एग्जामिनर पे। और थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा भी ले लिया तो इट्स ओके। फिर 1st to 5th के बाद आई यूज़ टू अटैम्प्ट 11 to 20 क्वेश्चन। उसमें ये होता है कि मैं 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छा टाइम दे पाता था। और पर्सनली आई फील कि अगर तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो 15 मार्क्स क्वेश्चंस, तो 9 और 8, 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं। सो दैट इज़ वाई 15 मार्क्स क्वेश्चंस के साथ हमेशा जस्टिस करो। इसके अलावा पॉलिटी में फिर आप अगर हम GS2 की बात करें स्पेशली, तो GS2 में न्यूज़पेपर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यूज़पेपर से आप एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडेड चीज़ें काफ़ी अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके आंसर्स में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप GS पेपर 2 में कुछ थिंकर्स, कुछ स्कॉलर्स के नाम तथा उनकी कोटेशंस याद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ग्रैनविल ऑस्टिन है, प्रताप भानु मेहता है। ये अगर आप कई बार इंट्रो या कंक्लूजन में इनको डाल रहे हैं, तो वो एक अलग ही इम्प्रेशन सेट करते हैं कि आपने इनको पढ़ा है। बट एट द सेम टाइम बड़ी थिन लाइन होती है कि आप ओवरली स्कॉलर्स कोट करने लगें। उससे क्या होता है, थोड़ा वो जनरल आंसर ना लग के ऑप्शनल का आंसर लगता है। तो एक थिन लाइन होती है, उसको क्रॉस मत कीजिए। बट यू कैन कोट थिंकर इन इंट्रो और कंक्लूजन, एक थिंकर चलेगा। सो आप ये कर सकते हैं। सब कैटेगराइज आंसर को ज़रूर कीजिए अपने आंसर को, उससे आंसर काफ़ी होलिस्टिक लगता है। जैसे मैंने बोला भी, आईआर में जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो कल्चरल, जियो इकोनॉमिक। इसके अलावा पॉलिटी और गवर्नेंस में भी अपने आंसर को सब कैटेगराइज करने की कोशिश कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो आंसर है वो एक लेमैन के आंसर से काफ़ी डिफरेंट लगना चाहिए। आपके आंसर में दिखना चाहिए कि ये जो एस्पिरेंट है वो काफ़ी पढ़ के आया है। उसके लिए आपको हर पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन है कि आरटीआई के क्या फ़ायदे हुए, तो इफ़ यू आर राइटिंग अ पॉइंट कि आरटीआई ने ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ कर दी, अकाउंटेबिलिटी, तो दीज पॉइंट्स लुक वेरी क्लीसे। इसमें आपको या तो कोई फैक्ट डालो कि इतने % केसेस बस्ट हुए या इतने आरटीआई 1 साल में आई, या फिर कोई एग्जांपल डालो कि 2G स्कैम या फिर शारदा स्कैम आरटीआई की वजह से इनका खुलासा हुआ थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से आपको अपने हर पॉइंट को सब्सटेंशिएट ज़रूर करना है, किसी फैक्ट से, किसी आर्ग्यूमेंट से, किसी स्टैट से, किसी कमेटी से, किसी रिपोर्ट से, या फिर किसी एग्जाम्पल से, ताकि आपका आंसर एक ऐसा लगे कि एक एजुकेटेड इंसान लिख रहा है। इसके अलावा आपके जो पॉइंट्स हैं वो 2 या 3 लाइन से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ यू वुड नॉट हैव अ डाइवर्सिटी इन आंसर ऑल्सो। फिर वो 1, 2, 3 ही पॉइंट रहेंगे तो ज़्यादा पॉइंट लग के नहीं आएंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि एक ही चीज़ खींच रहा है। सो इन 10 मार्क्स क्वेश्चन आपके पास 10 पॉइंट्स होने चाहिए, 5 प्रो में, 5 कॉन्स में, क्योंकि क्वेश्चन में लगभग 2 पार्ट रहते हैं 10 मार्क्स के में। और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में अराउंड 15 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास, जिससे कि एग्ज़ामिनर नंबर देने पे मजबूर हो जाए कि हाँ इसने जितना लिख सकता था उतना लिखा है। और फिर एक और चीज़ कि आंसर 3 घंटे में कंप्लीट कीजिए पूरा पेपर, और कुछ भी छोड़िए मत। तो ये था मेरी GS2 से रिलेटेड स्ट्रेटजी, और थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। इसके अलावा इन सम मोर वीडियोज़ ऑन DKT वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आंसर राइटिंग एंड ऑल्सो माई स्ट्रेटजी रिलेटेड टू इंटरव्यू। थैंक यू।